जो मेरे उधर बुजुर्ग थे, मैं वो लाहौर से ना वापस आया तो हज़रत ने देख लिया होगा मुझे, तो आपने ना एक छोटा बच्चा भेज के तो मुझे बुलाया, तो मैं हज़रत की खिदमत में हाजिर हो गया। तो 1000 का नोट निकाल के ना मुझे पकड़ा के पहले, तो फिर बाद में कहते हैं मौलवी जी जे काम करिए तो साड़ा कर दोगे। मैं जनाब आप एक कहते हो 1000 कहो, मैं 1000 कर देंगे। फरमाने लगे भैया मैं तो लाहौर जा नहीं सकता, तो तुम ज़रा लाहौर जाते रहते हो। तो ये लाहौर एक मज़ार है बाबा छतड़ी वाली सरकार, ठीक है। तो वहाँ एक मरजूब बुज़ुर्ग बैठे हैं, तो सर्दी बड़ी है, तो उनके पास कंबल नहीं है कोई भी, तो ये 1000 रखो और ये कंबल खरीद के ना ये तुमने मेरी तरफ से उन बुज़ुर्गों को तोहफा देना है। मैंने कहा ठीक है। और हज़रत ये ना समझना कि उनका नाम ही बाबा छतड़ी वाली सरकार थी, नहीं, उनका नाम मोहम्मद था, सैयद बुजुर्ग थे। लेकिन हज़रत ये भी एक रंग है। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते ना, चल बुलिया उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना को साड़ी जात पछाणे ना को सानू मन्ने। तो जो तो निकल सकता था ना वो तो निकल गया, तो जिसे नहीं ना निकला गया फिर उसने अपना नाम ही बदल दिया। इस कदर फना था, इस कदर हजरत फना थी, हमारा नाम ले ही कोई ना, नाम ही बदल दिए इन लोगों ने हजरत अपने। उनका नाम बाबा छतड़ी वाली सरकार नहीं, नाम उनका कुछ और था। तो क्योंकि हमारा वो रास्ता था, तो मैंने अर्ज की हुजूर काम हो जाएगा। खैर हम लाहौर आ गए, तो आपको पता है हजरत जी 1000 में नहीं आता कंबल कोई भी, ठीक है जी। तो लाहौर में ज़रा एक ऑप्शन मौजूद है लंडे का, कि वहाँ से बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें भी जो है ना ज़रा थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं। तो हम फिर चले गए, हमने वहाँ बहस करके अपने खान भाई से ना एक बड़ा गर्म सा कंबल 800 में ले लिया, 200 मैंने बचा लिए कि जब सियालकोट वापस जाऊंगा ना तो बाबा जी को जाके 200 दूंगा तो बड़े खुश होंगे। अब जब मदरसे में कंबल ले आए ना, बाद में दिल में ख्याल आया यार एक अल्लाह के दोस्त ने लेना है, पता नहीं नजासत गलीज़ा है, खफीफ़ा है, क्या है। हमने फिर उस कंबल को धोया भी, 3 पानियों से हमने उसे पाक किया। ज़रा सर्दी थी, सूखते थोड़ा टाइम लग गया, तो बस सूख गया। तो हम ले के ना उसको मज़ार शरीफ पे चले गए। जब वो मज़ार पे गए ना, तो अल्लाह की करनी कि उस वक़्त वहाँ कोई बंदा नहीं मौजूद था, सिर्फ एक ही बंदा था, लेकिन वो भी बंदा किसी वखरी दुनिया में पहुँचा हुआ था। उसकी खामोशी में भी बड़ा रोत था। तो इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उससे पूछूं कि हज़रत आप ही मजज़ूब हैं, लेकिन उसकी खामोशी भी कह रही थी कि हाँ मैं ही मजज़ूब हूँ। लेकिन फिर भी दिल में ख्याल आया नहीं भाई ये वसवसा भी तो हो सकता है ना, चलो किसी से पूछते, बंदा ही कोई ना मिले हमें। खैर जब काफ़ी वक्त गुजर गया ना, मगरिब की नमाज का वक्त करीब आ गया, हमने मदरसे पहुंचना था, तो फिर मैंने कहा ठीक है भाई जो है सो है। मैंने इस तरह करके ना कंबल उनके कंधों पे डाला, तो जाग रहे थे लेकिन बोले नहीं। ओ भाई तू कौन है, ये क्यों मेरे कंधों पे तू कंबल दे रहे है, नहीं बोले। फिर मैंने कंबल इस तरह भी कर दिया, वो फिर भी नहीं बोले है कि तू कौन है, क्यों कंबल दे रहा है मुझ पे। लेकिन जब मैं तसल्ली करके जाने लगा ना, तो फिर बाबा हरकत में आया और उसने पीछे से मेरी कमीज पकड़ ली। जब उन्होंने कमीज पकड़ी तो मैं भी रुक गया, और मैंने मुड़ के ना उनकी जानिब देखा, तो फिर मुझे मुखातिब करके कहते हैं मौलवी जी कंबल तो दे चले हो, जरा 200 बचिया वो भी तो दे के जाओ ना। कंबल तो दे चले हो, जरा 200 बचिया वो भी तो दे के जाओ ना। ओए होए हजरत उसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी। मेरा पहला झटका था कि मैंने 11 kV को हाथ डाला, उसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी। सख्त सर्दी थी लेकिन मेरे सारे वजूद पे पसीना आ गया। मैं घबरा गया, यार ये बाबा क्या चीज़ है। वो 130 किलोमीटर का फासला है सियालकोट और लाहौर में, लेकिन लाहौर में बैठे भी इसे पता है कि कंबल का 1000 दिया गया है। इसको यहां बैठे भी पता है कि कंबल 800 में खरीदा गया है। इसको यहां बैठे भी पता है कि 200 बच गया जो इसकी जेब में है। तो फिर उस दिन मैं सीख के आया था, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का अलम क्या होगा है हजरत। अल्लाह अकबर या रसूल। उनको सारा ही पता है, लेकिन बात हजरत फिर वही है, हम तो मायल भकरम है, कोई साहिल ही नहीं।